अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम दानिश अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। हमने ग्लैंड्स स्टार्ट कर लिए थे। आज दो छोटे टॉपिक हैं जिनको मैंने सोचा कंबाइनली हम कंप्लीट कर रहे हैं और इजी है। कोई भी चीज़ बायोलॉजी सारी इजी है, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। तो आज हम दो ग्लैंड्स पे बात करेंगे जो है तो छोटे लेकिन इनका जो काम है एसेंशियल है। सबसे पहले है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। दोनों छोटे हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड से। याद रहे इसी ग्लैंड को हम थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है बाबा। और ये सबसे छोटा जो है इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सारे एंडोक्राइन सिस्टम में यही ग्लैंड सबसे छोटा है जो अटैच होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, जिसे हम एपिथैलेमस भी बोलते हैं या रूफ रूफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशनिंग कौन सी है? इसकी पोजीशनिंग है थर्ड वेंट्रिकल से ये अटैच होता है, जिसे हम डायसिल बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल वाली जो एरिया होती है उसे हम एपिथैलेमस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स। इसकी बनावट न्यूरोग्लिया सेल्स से होती है और उसके अलावा गैंग्लियॉन्स जो सेल बॉडीज होती है ना, उनसे और न्यूरोग्लिया सेल से ये बने होते हैं। और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम सीक्रेट सेल्स बोलते हैं या पिनियलोसाइट्स भी बोलते हैं। ये पॉइंट एसेंशियल है कि पीनियल ग्लैंड के सेल्स का नाम क्या है? पिनियलोसाइट्स, जिसका काम है सीक्रेटरी, जो मुख्तलिफ चीजें या हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करने में काम आते हैं। इसके पास पीनियल ग्लैंड के पास दो इकसाम के हार्मोन होते हैं। इसके पास दो एसेंशियल हार्मोन होते हैं, एक होता है मेलाटोनिन और दूसरा होता है सीरोटोनिन। और दोनों ही ये एक स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड से बने होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है बाबा। ये इनका अमाइनो एसिड है जहां से ये दोनों हार्मोन्स बने हैं। अब मेलाटोनिन का काम अगर बात करें सारे पीनियल ग्लैंड की, तो इनका काम इन हार्मोन्स के तहत ही बताया जाता है। ये स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनको भी जो भी आपके बॉडी के अंदर साइकिल्स हैं उन सब साइकिल्स को मेंटेन पीनियल ग्लैंड करता है। मेटाबॉलिज्म हो गया, पिगमेंटेशन जो आपके फेसेस के कलर वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी पिगमेंटेशन वगैरह पीनियल ग्लैंड करती है। और पीनियल ग्लैंड में ये कौन सी चीजें होती है? वो होते हैं ये दो हार्मोन, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। तो मेलाटोनिन का क्या क्या काम है यह देखते हैं। It plays an important role in a sleep-awake cycle. It also stimulates metabolism, pigmentation and menstrual cycle. ये sleep awake के साथ साथ पिगमेंटेशन, बॉडी की कलरिंग वगैरह, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जैसे हम पीरियड्स बोलते हैं, और मेटाबॉलिज्म चीजों की तोड़फोड़ भी आपके जिस्म में यही हार्मोन करवाता है। और इसका दूसरा नाम है एंटी एजिंग हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी एजिंग फैक्टर जो भी होता है हमारे जिस्म के अंदर बुरा होना, लेकिन कुछ कुछ बंदे एज्ड होते हैं लेकिन वो बुरे नहीं लगते, ठीक है बाबा। ये सारा काम इससे मेलाटोनिन का है, ठीक है बाबा। उसके बाद है सीरोटोनिन। ये आपके मूड्स वगैरह को रेगुलेट करता है, बिहेवियर वगैरह को रेगुलेट करता है, ठीक है बाबा। बिहेवियर, मूड, प्लेजर वगैरह को जो चीज रेगुलेट करेगी वो है सीरोटोनिन। ये था आपका पीनियल ग्लैंड। अब हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के ऊपर। ये छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। थाइमस ग्लैंड, याद रहे, ये आपका इसकी मौजूदगी थोरेसिक कैविटी में होती है, ठीक है बाबा। स्टारनम के बीच में ये आपका मौजूद होता है थाइमस ग्लैंड। ये जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा शार्प होता है एज कंपेयर टू द एडल्ट्स, क्योंकि यही वाहिद ग्लैंड है आपके जिस्म के अंदर जो उम्र के साथ साथ डीजेनरेट होना शुरू होता है। वो क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बाबा। इट इज बायलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द या लोकेटेड इन बिटवीन स्टारनम। स्टारनम के बीच में, बराबर में डायग्राम दे दूंगा आप समझ जाएगा, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसका दूसरा नाम है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। क्यों बोलते हैं आगे मैं समझाऊंगा आपको। और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इसको
ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है। इट आल्सो टर्म्ड एज अ राइजिंग एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट श्रिंक्स बाय द एज। ये उम्र के साथ साथ डीजेनरेट हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है थाइमस ग्लैंड का सबसे बड़ा काम होता है इम्यूनिटी में, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। और आपको यह भी मालूम है कि उम्र के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो बीमार हो, जो बूढ़े होते हैं, उनके अंदर बीमारियां आराम से हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इसी वजह से ये ग्लैंड उम्र के साथ साथ आगे चल के ये खुद को बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबा। तो इसी वजह से इसको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल ऐसे हार्मोन्स है थाइमोसिन की शक्ल में, जो क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं उनको मैच्योर करते हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। इसके और भी हार्मोन है जो मैंने लिखे हैं। ठीक है बाबा। This gland secretes thymosin hormone which help in the maturation of T lymphocytes. T lymphocytes को जो चीज मैच्योर करती है वो होता है थाइमस ग्लैंड का एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं थाइमोसिन। ये क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स का बड़ा रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये मुख्तलिफ 3 हार्मोन्स हैं। थाइमोसिन का तो मैंने बता दिया। एक है थाइमोपोएटिन, इसका क्या काम है, ये टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। कौन सा हार्मोन, थाइमोपोएटिन। थाइमोसिन का मैंने बता दिया, हेल्प टू मेक और मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। ये टी सेल्स को मैच्योर भी करता है और बनाने में भी हेल्प करता है। तीसरा है थाइमिक ह्यूमर फैक्टर। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है प्रॉपरली काम कर सके। तो ये 2 टॉपिक थे, पिनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। उम्मीद करता हूँ ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तमाम जल्द एक और ग्लैंड से मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन से टॉपिक हैं जो मुश्किल है और आपके लिए वो आसान कर सकूं। यूट्यूब को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक वगैरह शेयर करें ताकि उनके लिए आसानी हो। और ये मेरे जो सारे लेक्चर हैं वो कंपेयर करके देखें, आपको डिफरेंट मटेरियल और इजी आसान तरीके में मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।